Hello 12th class, we are here on chapter number 1 of Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. And today in this video we will be discussing what was the occupational structure. How was the occupational structure on the eve of independence? जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस में ऑक्यूपाइड थी दैट टाइम. एज ऑल ऑफ यू नो कि हमारा ऑक्यूपेशन 3 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. सो लेट अस सी बाय ऑब्जर्विंग दिस डाटा दैट प्राइमरी सेक्टर में कितनी इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, सेकेंडरी में, और सी द डाटा 72.7% दे वर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, 10.1 ओनली इन द सेकेंडरी सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर में 17.2. This was the involvement of Indian population in 3 different sectors. Further division is there, but you need to remember this. एग्रीकल्चर जबकि हमारा एक मेन ऑक्यूपेशन था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, मोर देन 70% पॉपुलेशन जो थी दैट वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. बाकी कंट्रीज में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड और अमेरिका और जापान के कंपैरिजन में सी द रेशो, अमेरिका 2%, जापान 12% ओनली, जर्मनी 4% ओनली, और इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर 72.7% एट दैट टाइम. इंडस्ट्री की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें और कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज के साथ तो जस्ट सी इंडिया का 10.1%, 32% USA, 42% England, 39% Japan. This was the percentage in the secondary activities, and look at our percentage, merely 10.1%. और अगर ग्रोथ की बात करें इंडिया की इकोनॉमी की तो दैट वाज टोटली अनबैलेंस्ड. बैलेंस कब होती हैं? जब सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के इक्वली डेवलप हो रहे हों. और इंडिया के जो तीनों सेक्टर्स थे उनकी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इट वाज टोटली अनबैलेंस्ड. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो थे जस्ट सी, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी इन्फेंट स्टेज में है. सी द डिफरेंस. प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर 72%, मोर देन दैट इवन, और जस्ट सी द परसेंटेज हियर, लिटिल बेबीज जैसे होते हैं. सो कंक्लूजन इज कि इंडिया की इकोनॉमी एट द टाइम जो थी उसमें बहुत कमियां थी. उसका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, हमारी पॉपुलेशन किन किन ऑक्यूपेशन में किस किस तरह से सेक्टर्स में डिवाइडेड थी, वेरी अनबैलेंस्ड, वेरी अनबैलेंस्ड. फुल प्रेशर ऑन दिस सेक्टर ओनली. Clear? So this was all about the occupational structure. Now let us see, have a look on infrastructure also कि इंडिया की अंदर उस टाइम में 47 के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड था वो क्या था. रेलवेज की बात करते हैं. पहले रेलवे को डेवलप तो उन्होंने किया जस्ट बिकॉज उनके अपने सेल्फिशनेस की वजह से. दे वांटेड टू वाइडन इंडियन मार्केट, दे वॉन्टेड टू गिव द मार्केट टू देयर प्रोडक्ट्स कि पूरे इंडिया के ऑल ओवर पार्ट्स में वो गुड्स जो हैं वो उनको मार्केट मिले. तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि रेलवे जो थी वो एक रीजनेबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, सो दे वर्कड ऑन दैट. पोर्ट्स भी बनाई उन्होंने, और अगेन वो इसी मकसद से बनाई कि इंडिया से उनको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है टुवर्ड्स देयर कंट्री, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में वापस लेके आना है. रोड्स की अगर बात करें, रोड्स भी उन्होंने डेवलप करी जस्ट टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स, कि अलग अलग कंट्री से हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट करें और जो पोर्ट्स हम बना रहे हैं, सी पोर्ट्स बना रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि उसको ब्रिटेन में भेजा जा सके. मतलब वेरी बायस्ड. कुछ भी सेक्टर देख लो आप, उसकी कंडीशन देख लो. कहाँ खड़े थे हम, हमारी इकोनॉमी उस टाइम कहाँ खड़ी थी व्हेन वी गॉट फ्रीडम. इंडस्ट्री तो बैकवर्ड, एग्रीकल्चर तो बैकवर्ड, ट्रेड वो लो स्टैंडर्ड, बायस्ड, वन साइडेड. ऑक्यूपेशन तो हैवी प्रेशर ऑन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. और अगर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया भी उन्होंने तो जस्ट फॉर
their selfishness. Okay, so this was all about your this chapter, very simple chapter. Just go through by simple reading only. You can retain the things in your mind. Nothing to worry. Thank you.